2027 का माहौल तो 2024 से ही बन गया है, सांसदीय चुनाव से ही। जैसे सांसद में 37 सांसद आए हैं तो 37 सांसद का मतलब 100 विधायक तो हमारे ऐसे ही किनारे पड़े और 100 कुछ हमारे पास मौजूद है, 50 और ले आएंगे हम, हमारी सरकार बन गई। और क्या है, हिंदू मुस्लिम की बात हटा के अगर भाजपा अगर मोदी जी हमारे खिलाफ भी चुनाव लड़ लेना तो हम हरा देंगे। हिंदू मुस्लिम का चुनाव बात ना करे, खाली मुद्दे पे अगर चुनाव लड़े, हमारे चुनाव तो बहुत दूर की बात है, हमारे वार्ड से खाली पार्षदी का चुनाव लड़ ले, मोदी जी को हरा देंगे। राजेश यादव। कहाँ से आए? हम इलाहाबाद से हैं, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। अच्छा, फूलपुर से हैं? फूलपुर नहीं, मेजा विधानसभा है फूलपुर। हम वहाँ के युवजन सभा के जिलाध्यक्ष रहे, जिले के पदाधिकारी रहे। अच्छा, फूलपुर में उपचुनाव होने वाला है, क्या वहाँ पे तैयारी? फूलपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। अभी लोकसभा का 2024 का जो चुनाव हुआ, जिसमें हम 18,000 समथिंग लीड किए उस विधानसभा से, और इसके पहले विगत कई बार हम समाजवादी वहाँ विधायक रहे। एक दो बार जो नहीं थे वो भी अंतराल बहुत सैकड़ों में था, हज़ारों में नहीं सैकड़ों में था। लेकिन आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ से केशव प्रसाद मौर्य यानी डिप्टी सीएम का वो एक गढ़ माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार उपचुनाव में क्या लगता है, कैसा है तैयारी? बहुत हास्यास्पद बात है कि जिनकी बात आप कर रहे हैं वो अपनी सीट खुद नहीं बचा पाए तो दूसरे में कौन सा ऐसा गुलस्ता खिला देंगे। वो कौशाम्बी इलाहाबाद का ही भाग था, आज नया जिला कौशाम्बी हो गया। वो स्वयं चुनाव नहीं जीत पाए, वो समाजवादी पार्टी से चुनाव हार गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो केशव प्रसाद मौर्य को बहुत अच्छा मानता है। वो कहता है कि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े का सबसे बड़े नेता माना जाता है उत्तर प्रदेश में। उनके मानने से होगा कि जनता पिछड़ा नेता कौन है, दलित की बात कौन करता है, किसान की बात कौन करता है, नौजवान की बात कौन करता है, व्यापारियों की बात कौन करता है, सबसे पिछले पंक्ति के चेहरे के मुस्कान की बात कौन करता है। वो माननी सिर्फ मात्र एक नेता हैं हिंदुस्तान में, माननीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने सबकी बात करते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी किसी दूसरे मैटर पर क्यों नहीं बोलते हैं? अभी देखिए कि अयोध्या में जो लड़की के साथ दुष्कर्म होते हैं उस पर अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में जब सत्ता पलट होता है उसके बारे में वहाँ के जो इंडियन वहाँ के पिछड़े जाति के लोग भी रहते हैं वहाँ के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। फिर कोलकाता में आरजेकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म होता लड़की के साथ, उस पर भी अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते। नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी भी गलत कार्य का हमेशा विरोध किए हैं, करते रहे हैं। वो अलग बात है कि मीडिया कौन कितना किसको दिखाता है, अलग बात है। अभी बनारस में देखिए बच्चियों के साथ जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के निकले। आप अगर बीएचयू के बारे में जानते होंगे, कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। क्या बुलडोजर उनके यहाँ चला? अभी प्रधानाचार्य जो है मारे गए नेशनल इंटर कॉलेज भदोही के, वो कौन मारा? वो भी तो सब भाजपा से जुड़े लोग हैं। बाराबंकी में जो हो रहा है किस पार्टी के लोग दंगाई हैं? क्या उनके घर बुलडोजर चल रहा है? नहीं, उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि जेई के तरफ से ऑलरेडी 1.5 महीने पहले नोटिस दे दिया गया, लेकिन पार्टी ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि जब ये दुष्कर्म होता है, ये कांड होता है, उसके बाद से नोटिस वहाँ पे जाता है। ये तो बहुत पहले से नोटिस चला गया था उन लोगों के पास। किसके पास? जो अवैध रूप से वहाँ पे घर बना के रहते हैं उनके। बहराइच वाले में बोल रहे हैं? अच्छा, घर बना के रहे हैं, गरीब मजबूर लोग कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे बताइए आप? वो तो गरीबों के लिए तो वो होता है ना, झुग्गी झोपड़ियों वालों को क्या उजाड़ के फेंक देंगे? उनके साथ दंगाई व्यवस्था करेंगे, उनको बसाने की व्यवस्था करिए, उनके आवास करिए। डूडा योजना है, गरीबों के आवास योजना है, आप कराते क्यों नहीं? जो वहाँ पे रह रहा है तो घर उजाड़ने का काम करेंगे, उनको बसाने की बात करिए। नहीं, जाहिर सी बात, वो जो रह रहे होंगे तो वो तो 2-4 साल 5 साल तो नहीं रहते होंगे, 10 साल पहले से रहते होंगे। 10 साल पहले तो आप ही की सरकार था, उस समय क्यों नहीं झोपड़ी और घर बना के दे दिए? सरकार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की सरकार में 12 से 17 में उठा के देख लीजिए, लोहिया आवास के लिए 3.5 लाख रुपया दिया जाता था, उनको कमरा दिया जाता था, उनको छत दिया जाता था, रसोई दिया जाता था, उनको जो है सौर ऊर्जा दिया जाता था, एक हैंडपाइप लगाया जाता था। 3.5 लाख का आवास योजना था, जितने लोग थे सारे लोगों को बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी तो 5 लाख रुपए दे रहा है। 5 लाख दे रहा है? कहाँ दे रहा है? किस जिले में डाटा पेश करें ना, किस जिले में कितना आवास बनवाए, कितने गरीबों को दे। हमसे कहें तो हमारे पास डाटा है, जब वो कहें हम डाटा पेश कर देंगे। 12 से 17 में हम कितने लोहिया आवास बनवाए हैं और जीवित है, प्रमाण है, वो मौके पर हैं कि नहीं, इनके कहाँ हैं? कागज़ पे हैं, कहाँ बनवा रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है कि 6.5 लाख लड़कों को रोजगार दिया गया और 3 लाख को सरकारी नौकरी दिया गया।
रोजगार ऐसे हम मान सकते हैं, जो चौराहे पर खड़े लेबर हैं वो काम करते हैं तो कह रहे हैं 300 रुपया 400 पा गए, अब ये लोग रोजगार पा गए। इनको आप रोजगार में गिनते हैं? रोजगार में डाटा बताएं ना, किस विभाग में कितनी भर्तियां हुई इसको बताएं, किस विभाग में कितनी भर्तियां हुई बताएं, कितने लाख भर्तियां हुई। हमारे यहाँ 12 से 17 में शिक्षा विभाग देख लीजिए, पुलिस विभाग देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए, परिवहन विभाग देख लीजिए, राजस्व विभाग देख लीजिए, आपको जो है आबकारी विभाग देख लीजिए, आप सिंचाई विभाग देख लीजिए, बिजली विभाग देख लीजिए। किस विभाग की बात करूं? इतने रोजगार माननीय अखिलेश यादव ने दिया, शायद हिंदुस्तान के सियासत में कोई नहीं देगा। और ये बताइए कि हिंदुस्तान के एक ऐसे इकलौता नेता हैं जो निर्विवादित हैं। विरोधी भी कहता है कि माननीय अखिलेश यादव बेदाग और निर्विवादित नेता हैं जिनको पूरा देश मानता है। अच्छा, पुलिस भर्ती की बात करिए जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहता है कि जब पुलिस भर्ती की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी हमेशा पक्षपात करता है, यादव को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। क्या वो सही बात? आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो पुलिस की भर्ती निकाली है, जातिवार गणना करा दीजिए, अगर सबसे अधिक सर्वाधिक यादव का सिलेक्शन ना हो तो जो आप कहिए वो हम मानने को तैयार हैं। सर्वाधिक यादव इसलिए होता है, यादव सुबह 4 बजे उठता है, दूध पीता है, फिजिकली वर्क करता है, मेंटली वर्क करता है, वो मेंटल भी पास होता है, फिजिकल भी पास होता है, अपने दम पर वो नौकरी लेता है। किसी के पक्षपात करने की बात नहीं है, कहने से नहीं हो जाएगा। अब बीजेपी गवर्नमेंट देख लिए, यादव क्यों ज़्यादा भर्ती हो गए पुलिस में? उनसे पूछिए कि आपकी सरकार में यादव क्यों ज़्यादा पुलिस भर्ती हो गया? अपने दम पर हो गया? पक्षपात की बात कहाँ से आ गई? क्या नाम पड़ेगा? अरशद सुल्तान रायबरेली। क्या है ऐसे चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव जहां तक देखा जाए तो पूरी तरह से जितनी भी उपचुनाव सीटों पे घोषित हो रहा है, चुनाव समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और ये यहाँ से जो आवाज़ उठी थी लोकसभा से, वो उपचुनाव में भी दिखाई देगी, आने वाले 27 में भी दिखाई देगी। आपने यहाँ देखा होगा कि एक बैनर यहाँ पे लग चुका है जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 27 के सत्ताधीश। अगर 27 के सत्ताधीश कोई है तो वास्तविक में वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। आपने देखा कि भाजपा नेताओं की भाषा शैली कैसी हो गई है। भाजपा नेताओं की आज भाषा शैली, वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। बताइए, एक मुख्यमंत्री की कोई संवैधानिक भाषा है? अगर ये संवैधानिक भाषा है तो बताएं कि वो कितना रोजगार युवाओं को दे रहे हैं, वो ये बताएं कितना किसानों को उनका अनाज का मूल्य, समर्थन मूल्य दे रहे हैं। जहाँ तक उपचुनाव की बात है तो पूरी तरह समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, क्लीन स्वीप करने जा रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी ये मान लिया है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, इसीलिए कांग्रेस ने भी वॉक ओवर देकर जो है समाजवादी पार्टी को लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस मान कहाँ लिया है? वो तो सीट जितना मांग रहा है वो तो आप दे ही नहीं रहे। देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात है, ये इंडिया अलायंस बहुत शुरू से मजबूती के साथ बना हुआ है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं देखा कि अगर भाजपा को कोई हरा रहा है सीधे तौर पे तो समाजवादी पार्टी हरा रही, इसीलिए कांग्रेस बैक हुई है। हम उसका सम्मान करते हैं, हमेशा कांग्रेस का भी सम्मान हुआ है। और जो दिल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमेशा से दिखाया है वो हमेशा दिखाते रहेंगे। और ये उपचुनाव की जितनी भी सीटें हैं वो जीत कर समाजवादी पार्टी ये बताएगी कि आने वाला 2 साल नौजवानों, युवाओं, मजदूरों, किसानों के लिए होने वाला है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूती देने के लिए ये उपचुनाव हम लोग जा रहे हैं। सीसामऊ जा रहे हैं अभी, और भी विधानसभा जाएंगे। जितनी भी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, दिलो जान से, जी जान लगाकर, अपना निजी खर्च पर, कोई यहाँ दलाली बाजारी नहीं चल रही है। यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता आता है अपने निजी खर्च पे आता है, अपने निजी खर्च पे जाता है। इसीलिए हम लोग सारी विधानसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। देखिए, 27 का सत्ताधीश कौन होगा ये जनता फैसला करेगा। लेकिन तो फैसला यही हो, 27 का क्लियर है भाई साहब। 27 लिए कि अभी उपचुनाव हो रहा है, क्लियर तो लोकसभा आप देख लिए, लोकसभा देख लिए, हम लोगों को बक्सा रखना पड़ा, ईवीएम मशीन रखनी पड़ी। अब उपचुनाव जो होने जा रहा है, इनका धांधागर्दी नहीं चलेगी। हमारा एक एक कार्यकर्ता वो ड्यूटी करेगा, इनको ईवीएम मशीन बदलने नहीं देगा। रिजल्ट समाजवादी के पक्ष में आएगा, इसी से डिसाइड होगा कि 27 में किसकी सरकार बनने जा रही है। पुलिस के जो पूर्व महानिदेशक थे उन्होंने भी माना कि पुलिस प्रशासन अपने पूरी निष्ठापूर्वक काम नहीं कर पा रहा, ईमानदारी नहीं से काम नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं अगर दबाव है तो पूरी तरह से भाजपा नेताओं का, भाजपा के मंडल अध्यक्ष, भाजपा के जो छोट भैया नेता हैं वो भी पुलिस प्रशासन को और तहसील प्रशासन में जाकर दलाली करते हैं और हमेशा दबाव बनाने का काम करते हैं। इसीलिए आज गुंडाई की बात करते थे भाजपा के नेता, लेकिन आज सबसे ज़्यादा देखिए कहीं भी चरम पर दंगा हो रहा है तो भाजपा के कार्यकाल में हो रहा है, कहीं भी गुंडाई हो रही तो भाजपा के कार्यकाल में हो
रही, कहीं भी दलाली हो रही तो भाजपा के कार्यकर्ताओं और भाजपा के नेताओं द्वारा हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर 216 कैंट विधानसभा से आया हूँ, जहाँ के हमारे मौजूदा इस समय के विधायक हाजी मोहम्मद हसन नूमी हैं। उनका आने वाले 15 नवंबर को हर साल जन्मदिन आता है, तो इस बार जन्मदिन हम ऐसे बना रहे हैं कि उनको यहाँ से चादर ले जाके चढ़ा के, तो हम उनका जन्मदिन को यादगार बनाना चाहते हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे बुला के चादर लेके मेरे साथ फ़ोटो कराई और मुझको 21,000 रुपये दिया। 21,000 रुपये दिया गया? अभी दिया मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अभी बस तो 15-20 मिनट पहले अभी मुझे दिया। मैं कार्यालय से बाहर निकला हूँ, उन्होंने मुझे 21,000 रुपया दिया। सिर्फ मैंने नाम लिया मेरे विधायक का हाजी मोहम्मद हसन नूमी के जन्मदिन के लिए चादर चढ़ाने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छी बात है, ये लो 21,000 रुपये, जाओ चादर चढ़ा के आओ। अभी उन्होंने मेरे हाथ पास से पैसे ये मुझे दिया 21,000 रुपये। 21,000 है ना, गिन लिए आप? मुझे दिया है उन्होंने। अखिलेश यादव से मिले? जी हाँ, मिले, बहुत खुशी हुई उनसे मिल के। क्या लगता है 2027 का माहौल तो आप लोग बना चुके हैं? 2027 का माहौल तो 2024 से ही बन गया है, सांसदीय चुनाव से ही। जैसे सांसद में 37 सांसद आए हैं, तो 37 सांसद का मतलब 100 विधायक तो हमारे ऐसे ही किनारे पड़े हैं, और 100 कुछ हमारे पास मौजूद है, 50 और ले आएंगे हम, हमारी सरकार बन गई। और क्या है, हिंदू मुस्लिम की बात हटा के अगर भाजपा, अगर मोदी जी हमारे खिलाफ भी चुनाव लड़ लेना तो हम हरा देंगे। हिंदू मुस्लिम का चुनाव बात ना करे, खाली मुद्दे पे अगर चुनाव लड़े, हमारे चुनाव तो बहुत दूर की बात है, हमारे वार्ड से खाली पार्षदी का चुनाव लड़ ले, मोदी जी को हरा देंगे, हिंदू मुस्लिम हटा के।